वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्ष सोनी और आज मैं आपको लेकर आया हूँ सिटी पैलेस ऑफ उदयपुर। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जानेंगे द हिस्ट्री ऑफ सिटी पैलेस। बाहर से तो ये पैलेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड रॉयल लग रहा है, पर हम अंदर से भी दिखेंगे कि ये पैलेस दिखता कैसा है। सो चलो मेरे साथ। We are at the City Palace. पहली पीढ़ी राणा प्रताप, दूसरी पीढ़ी हुए और उदय सिंह जी की 22 पीढ़ियों ने महल बनाया। 400 साल लगा इस महल को बनने में। अब ये 500 साल पुराना हो चुका है। ये बिल्डिंग आज भी राजे के पास है, सरकार के पास नहीं है। अभी जो राजा है वो अरविंद सिंह मेवाड़ है। 80 साल उम्र है। 24वीं पीढ़ी राणा प्रताप की। उनके बेटे का भी फोटो लगा हुआ है, राजकुमार लक्ष्मण सिंह जी मेवाड़। यहीं पर रहते हैं 40% हिस्से में। राणा प्रताप जिनके द्वारा फेमस युद्ध हुआ था, थोड़ा और पास में आएंगे। देखिए डेट लिखा हुआ 18 जून 1576। जयपुर के राजा मान सिंह लड़ने के लिए आए थे। हाथी तलवार चलाता था सूंड से। राणा प्रताप ने घोड़े को सूंड लगाई। हाथी देखकर सोचेगा हाथी का बच्चा है तो अटैक नहीं करेगा। युद्ध में राणा प्रताप घोड़े को लेकर आगे बढ़े। भाले से मान सिंह पर अटैक किया। जयपुर का राजा मान सिंह बच गया, लेकिन इस बीच हाथी ने नज़दीक आने के कारण घोड़े का पैर काट दिया। फिर राणा प्रताप घायल घोड़े को बचाने के लिए युद्ध से निकले। चेतक घायल अवस्था में दौड़ता हुआ चला। 22 फीट नदी को पार किया। घोड़े की डेथ हो गई। राणा प्रताप की जान बचाई चेतक ने। छोटे भाई शक्ति सिंह अकबर की सेना में थे राणा प्रताप के। युद्ध में पता चला बड़े भाई की जान खतरे में। अपना घोड़ा लेकर पहुंचे। राणा प्रताप से माफ़ी मांगी। अपना घोड़ा राणा प्रताप को देके राणा की जान बचाई। एक ही दिन का युद्ध था। सूर्योदय से शुरू हुआ, सूर्यास्त खत्म हुआ। ये सब चेहरे काल्पनिक है क्योंकि उस जमाने में कैमरा नहीं था, पेंटिंग बनती थी, उसके माध्यम से बनाया गया। 22 पीढ़ियाँ लिखी हुई है जिनके बारे में आप महल के अंदर जानेंगे। आइए अब एंट्री। चित्तौड़गढ़ से राणा उदय सिंह यहाँ पर शिकार करने के लिए आए थे। जंगल एरिया था। शिकार करते हुए देखा दूर पहाड़ी पर एक साधु बाबा तपस्या कर रहे थे। ये वही साधु बाबा है जिनके आशीर्वाद से उदय सिंह जी ने 16 मार्च 1559 को इस महल का नींव रखा। तो अब सबसे पहले हम लोग 500 साल पुराना मंदिर दर्शन करके ऊपर चलेंगे। साधु बाबा का नाम था गोस्वामी प्रेमगिरी जी। एक और ख़ास बात, यहाँ राइट साइड में मीराबाई का पेंटिंग लगा हुआ है। पब्लिक तो मीराबाई कौन थे? उदय सिंह जी के बड़े भाई भोजराज थे। उनकी वाइफ का नाम था मीराबाई, यानी उदय सिंह जी की भाभी लगती थी। दर्शन करके ऊपर आइए। उदयपुर के राजा अपने आप को सूर्यवंशी सिसोदिया राजपूत कहते हैं और अपने आप को भगवान राम के वंश कहते हैं। तो उदयपुर के राजा सभी भगवान राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। लव के वंश कहलाते हैं, सूर्यवंशी सिसोदिया राजपूत कहलाते हैं। फिर आप देखिए पीछे 90% लोग बाथटब समझ के चले जाते हैं। ये लक्खू कुंड है, यानी 1 लाख चांदी के सिक्के भरने वाला कुंड। जब किसी राजकुमार का राज तिलक होता था 1 लाख सिक्के भरवाते थे। 25,000 गरीबों में बांटते, 75,000 बचा लेते थे मंदिर निर्माण के लिए। तो 1 लाख सिक्के भरने वाला कुंड लक्खू कुंड। इसी के नीचे साधु बाबा का स्थान है ताकि इसके ऊपर कोई चलेगा नहीं, लेकिन 90% लोग इसको बाथटब या हवन कुंड ही समझते हैं। 8x8 साइज है, सिंगल पीस ऑफ स्टोन है। लक्खू कुंड देखकर आगे आइए। सभी अपने मेंबर यहाँ से ऊपर आइए। पेंटिंग स्लीपर चेयर देख सकते हैं। ये राजा के चचेरे भाई थे। इनका नाम था संत चतुर सिंह जी, जिन्होंने कई सारी किताबों पुस्तकों को मेवाड़ी यहाँ की लोकल भाषा में ट्रांसलेट किया था। ये हमारे राइटर चतुर सिंह जी का पेंटिंग देख करके ऊपर आना है। राइटर म्यूजियम बनाया तो अटैक होने पर 10 लोग एक साथ नहीं आ सकते थे, घोड़े पर बैठकर नहीं आ सकते थे। और आप जब सर झुका के बाहर आएंगे तो यहाँ से दरवाजे से, तो आप ऐसे अंदर आएंगे तो झुक कर आएंगे। हो सकता है हमारा सोल्जर आपके पीछे तलवार लेकर खड़ा हो, जैसे आप अंदर आए सर झुका के आपका सर काट दिया। इसलिए जानबूझकर छोटे बनाए जाते। राजा छोटे नहीं थे और राजा मोस्टली शॉर्टकट यूज़ करते थे। महल में जिस जगह हम लोग खड़े पूरा डूंगर पे बना हुआ है, इसलिए डूंगर पे झाड़ लगा हुआ है। बाकी चौथे माले पे झाड़ कहाँ सा है। और राजा ने देखिए 200 साल पहले स्विमिंग पूल बना दिया। राजा होली खेलने और नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए राजा रानी का पर्सनल और प्राइवेट एरिया है। नाम है इसका शिव प्रसन्न अमर विलास। अमर सिंह जी सेकंड ने बनाया था। एक प्राइवेट प्रॉपर्टी विजिट करने आ रहे हैं तो ये राजा का प्राइवेट एरिया है।
इसी एरिया में एक राजा की चेयर दिखाने ले जा रहा हूँ मैं आपको। ये बड़ों के लिए स्विमिंग पूल है, बच्चों के लिए बाथ टब देखेंगे। आइए। टॉयलेट ही होता है, जेंट्स अलग लेडीज अलग, नाम से अलग हो गया ना। बच्चों का बाथ टब पीछे है, बड़ों का स्विमिंग पूल आगे है। पुराने ज़माने में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी जब दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, इंडिया की सेकंड राजधानी। पहला जो कैपिटल था कोलकाता था। वो डेट थी 12 दिसंबर 1911। हिंदुस्तान के सभी राजाओं को किंग जॉर्ज फिफ्थ ने इनवाइट किया दिल्ली दरबार में। सारे राजा गए, सिर्फ उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह जी उस मीटिंग में नहीं गए। सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए ब्रिटिश के अंडर में काम नहीं करना चाहते थे, तो वो जो आप चेयर देख कर आए वो चेयर दिल्ली दरबार में खाली रह गई थी। किंग जॉर्ज फिफ्थ को ये बात पता चली, कुछ चेयर लेकर दिल्ली से यहाँ पर आए, चेयर राजा को गिफ्ट में दी और दोस्ती बढ़ाने के लिए 2 घोड़े गिफ्ट में दिए प्रिंस ऑफ वेल्स ने। एक घोड़े का नाम था एक्सपर्ट, दूसरे घोड़े का नाम रेड लेग, जिनकी अभी पेंटिंग रखी हुई है। तो वो चेयर ही ओरिजिनल है जिस पर अभी तक कोई राजा नहीं बैठा। अब 1 मिनट रुकिएगा। जब हम लोग यहाँ पर आए तभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। ये पूरा महल सर्दी में रहने के लिए, पानी के बीच में गर्मी वाला महल था। होटल ताज लेक पैलेस बन चुका है, टाटा ने लीज पर दे दिया। पहाड़ी पर मानसून पैलेस सज्जनगढ़ फोर्ट बोलते हैं, बारिश में रहने के लिए। सर्दी, गर्मी, बारिश, 3 महल थे राजा के पास। और महल के पीछे झील बनी, इसलिए झील का नाम पिछोला है। तो जितनी भी झीलें सब मैनमेड है, बनाई गई है, तो झीलों की नगरी कहते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं राजमहल का सबसे खूबसूरत हिस्सा, राजा रानी का बेडरूम शीश महल। आइए। मेरे बेल्जियम से आते हैं 18 से। तो आइए अब हम लोग शीश महल देखने के लिए अंदर प्रवेश कर रहे हैं। महल का नाम दिल खुशाल, बेडरूम का नाम ऊपर जब काच काच काच। ज़्यादा बड़े रूम नहीं होते थे, छोटी साइज के होते थे। और बेड वेस्टर्न कल्चर था वैसे भी, तो बेड का इस्तेमाल नहीं करते। 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी बेड के फर्नीचर का इस्तेमाल ज़्यादा यूज होता है। अब आप नेक्स्ट रूम में जितना भी पेंटिंग देखेंगे दीवारों पर है, ओरिजिनल है, 200 साल पुराना है, नेचुरल कलर से बनाया गया पेंटिंग है। किसी भी पेंटिंग को टच नहीं करना है, सिर्फ देखते हुए आएंगे ओरिजिनल पेंटिंग, ओरिजिनल लाइफ स्टाइल, राजाओं की पॉजिटिव लाइफ स्टाइल है। तो ये सब ओरिजिनल है, सब दीवार पे ओरिजिनल है। आप आए सर ये ना पेंटिंग से निकले अच्छा जी क्लियर छे हो येलो कलर ड्राई लाइब्रेरी बना हुआ है कविराज श्यामल दास का, जिसको अभी दिखाने के लिए बनाया गया है। जहाँ पर भी आपको जमीन पर पंखा देखने को मिले वो इटली से लाया गया, कैरोसिन से चलने वाला पंखा। यहाँ से आप जाएंगे व्यू देखने के लिए, मैं आपका सामने वेट करूंगा, फिर हम लोग आगे लाइन में लगेंगे। प्लीज़ आराम से देख कर आइए, मैं यही मिलूंगा सामने आपको। चाइना की टाइल्स है, फिर भी टकी हुई है अभी तक। वाह, बिल्ड क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी तो 200 साल टिक के भाई होगी ये अच्छी। 200 सॉरी 500 साल। खजाना होगा भाई, खजाना। आप सबसे ऊंचाई पर आ गए। एक तरफ आपने शहर देखा, उदयपुर शहर को व्हाइट सिटी कहते हैं। पीछे आपको झील दिखेगी, महल के पीछे पिछोला झील है। पानी के बीच में राजा का महल था, गर्मियों में रहने वाला, अभी होटल बन चुका है ताज लेक पैलेस, टाटा ग्रुप ने लीज पर ले लिया। 50,000 से लेकर 5 लाख तक रूम का किराया है, कोई भी ठहर सकता है। फिर सामने पीले कलर की होटल है ओबरॉय उदय विलास, जहाँ पर ये जवानी ये दीवानी पिक्चर का शूटिंग हुआ है। वो सामने उदय विलास है, ओबरॉय ग्रुप का उदय विलास। ईशा अंबानी का प्री वेडिंग फंक्शन भी हुआ। हम लोग टेरेस पर आ गए, छत पर इससे ऊपर नहीं जा सकते।
आगे आप जाएंगे, आगे क्या क्या चीज़ देखेंगे मैं आपको यहीं से बताने के लिए जा रहा हूँ। इस लाइन में भीड़ में हम लोग नीचे उतरेंगे। सामने उतरने के बाद एक महल आएगा, उसका नाम लिखा होगा मोती महल, जिसके अंदर कई सारे कांच लगे होंगे और एक हाथ से चलने वाला पंखा लगा होगा। वो महल था राजाओं का मनोरंजन कक्ष, जहाँ पे राजा रानी समय व्यतीत करते थे और दासियाँ उनके लिए पंखा चलाते थे। उस महल के दोनों तरफ बाहर दरवाजे जो लगे वो व्हाइट कलर के हाथी दांत के दरवाजे, तो मोती महल हो गया। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक खूबसूरत सा महल दिखेगा, ब्लू और व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन, मतलब बहुत देखने से आपको खूबसूरत लगेगा। वहाँ पे रानी का झूला लगा हुआ है, राजा की बैठक है, राजा रानी वहाँ पर गेम खेलते थे, चौसर चौपड़। एक समय पर एक रानी अलाउ होती थी, क्योंकि वो राजा भीम सिंह का महल है, जिनके 16 रानियाँ थी। एक समय पर एक रानी अलाउ होती थी, 16 100 की तमाम राजा भीम सिंह के महल में झूला है, राजा का पानदान, हुक्का, बैठक है, पुरानी कुर्सी रखी हुई है, 16 खिड़कियाँ देखेंगे उस ब्लू हाउस को क्रॉस करेंगे तो, क्योंकि यहाँ के लगने के बाद आपको आगे आगे बढ़ना ही पड़ेगा लाइन टू लाइन। तो जो 16 विंडो आएगी जहाँ से आपको बाहर गार्डन दिखेगा, वो 16 रानियों की 16 विंडो है। और उसके आगे जब लाइन में जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आगे तक लाइन ही लगी हुई है, सबसे पहले राजा का टॉयलेट चेयर आएगा, एक व्हील चेयर आएगा, बेड आएगा, डाइनिंग टेबल आएगा, उसके आगे कहानी यहाँ तक चल जाएगा। फिर बेड और राजा, अंतिम राजा भोपाल सिंह जी की पेंटिंग लगी हुई, ऐसा बैठे दिखेंगे आपको। वो आखिरी राजा थे, जीवित राजा के दादाजी। चलिए लाइन में लग जाइए। ચલો તો એવું થાય તો તું ઉપર જાય હે ચીને કેવી અમે જે તો અવાજ ની અવાજ શું કરે आप जिस महल को देखने के लिए आए, उदयपुर के राजा सूर्यवंशी राजा, सूर्य दर्शन के बाद भोजन करने का नियम था। बारिश के दिन सूर्य नहीं दिखता था, 2 नकली सूर्य बनाए, पब्लिक के लिए बाहर बनाया सूर्य पीतल का बना हुआ, ब्रास का। फिर पीछे देखिए आप, एक सूर्य राजमहल के अंदर लगाया गया, सोने के ऊपर 1 किलो 80 ग्राम सोने का पॉलिश किया गया। तो इस सूर्य को दर्शन करके राज परिवार के लोग खाना खा लेते थे। सूर्य दर्शन करने के बाद कोने में राजा का वजन काटा है, राजा अपने वजन का दाम वजन काटा है। जहाँ पे राजा ऊपर बैठते थे, रानियाँ लेडीज डांसर यहाँ पे डांस किया करती थी। डांस फंक्शन और पर्सनल प्राइवेट मीटिंग के लिए मोर चौक का इस्तेमाल करते थे। मोर चौक खास लोगों के लिए होता था, नॉर्मल लोग तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं होते। यहाँ तक आपने जो पार्ट देखा वो राजाओं का पार्ट देखा है, इसको मर्दाना महल कहते हैं। आप लोग जो हम लोग हिस्सा देखने जा रहे हैं वो रानियों का महल देखने जा रहे हैं, जनाना पार्ट। तो आइए हम लोग अब रानी महल में घुसेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आएंगे बड़े बड़े बर्तन। रास्ता छोटा है, सीढ़ियाँ आराम से चलिएगा। बड़े बड़े बर्तन, तांबे पीतल के बर्तन है। आपको वहाँ पर एक किचन दिखेगा, छोटा सा चूल्हा चिमनी। देखिए सबके लिए नहीं था, वहाँ पर रानी अपने हाथों से भोग प्रसाद बनाती थी, लड्डू गोपाल के लिए प्रसाद बनाती थी एवरी डे। तो वो आखिरी रानी का कमरा है और आखिरी रानी का किचन है। तो पहले हम लोग किचन देखेंगे, बर्तन देखेंगे, फिर रानी के कमरे में एंट्री करेंगे। ठीक है जी। सीढ़ियाँ है। रानी ने यहाँ पर विधवा जीवन जिया था टिल 1973 तक, यानी 1973 तक रानी इस महल में रहती थी, जीवित राजा की दादी, लक्ष्मणगस्त राजा की धर्मपत्नी। रानी माँ लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करती थी, अपने हाथों से भगवान के लिए भोग प्रसाद बनाती थी। तो एक छोटा सा सेपरेट किचन देखा आपने। ये वाटर टैंक, वाटर बॉटल्स रखे हुए हैं। और रानी का कमरा देखने के लिए आप अंदर आइए। 1973 तक लेफ्ट में छोटा सा बेड पलंग है, सामने मंदिर है, लास्ट में लड्डू गोपाल का झूला लगा। कमरा देख करके पीछे बाहर आए। बेड में छोकरा ना मीटिंग रूम, गॉसिप रूम, जहाँ सिर्फ लेडीज गेस्ट ही अलाउ थी, जेंट्स लोग बिल्कुल अलाउ नहीं थे। ट्रेडिशनल सिटिंग में सामने रानी की बैठक देख सकते हैं आप, बिल्कुल लेफ्ट में मेहमानों की बैठक है, बीचों बीच में पानदान रखा हुआ है गेस्ट रिक्वेस्ट के लिए। सगड़ी का इस्तेमाल करते थे कोयला जलाकर कमरे को गर्म रखने के लिए। फिर आप ऊपर देखिए झूमर लगा हुआ, मेड इन इंग्लैंड, पहले कैंडल लगाते थे, बाद में लाइट लगाने की। तो यहाँ तक जो आप देख रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में पैलेस बने हुए हैं। तो ये सिर्फ लेडीज गेस्ट के लिए थे, जेंट्स भी अलग कंडीशन में था। आगे वाला हिस्सा आफ्टर कोविड के बाद ओपन किया गया है, ओरिजिनल कंडीशन में। कुछ हिस्सों को रिक्रिएट किया गया है कि कैसे लाइफ स्टाइल थी रानियों की।
आया जाता था अपनी सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए। तो तलवार रखा हुआ है, कवच रखा हुआ है और एक रानी का कमरा है। तो एक छोटा छोटा गैलरी से हम लोग एंट्री करेंगे, जितने भी कमरे उन सब में चीज़ें ये डिस्प्ले की गई है। तो पहले दासी का मॉडल, फिर भगवान आएंगे, फिर वॉशरूम्स आएंगे, फिर मेकअप रूम आएगा, फिर चासर चौको और फिर रानी के कमरे में। यहाँ पे आप देखेंगे एक तरफ तलवारें रखी हुई, एक तरफ कवच बख्तर रखे हुए हैं। और रानी के कमरे छोटे होते थे, बेड्स की साइज छोटी दिखेगी आपको, क्योंकि उस ज़माने में चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह होते थे, कम एज में शादियाँ होती थी। मर्द कितना यहाँ ये स्टेज बैकग्राउंड बनाया गया है। यहाँ पर शादी में किराए पर दिया जाता है, आप कोई भी इसको रेंट पर ले सकते हैं। हाँ जी, पुराने ज़माने देखिए पैकेज सिस्टम होता है, 15 से 20 लाख पैकेज के साथ। एक या दो दिनों क्रॉस कर रहे हैं। ये शादियों के लिए फेमस था, पहले लेडीज़ फंक्शन, मीटिंग के लिए, त्यौहार के लिए इस्तेमाल करते थे। रानियाँ यहाँ से पालकी में बैठ के बाहर जाती थी। अब हम लोग जो आखिरी गैलरी विजिट करने जा रहे हैं, सिल्वर गैलरी। राणा प्रताप के पहले जो बेटे थे उनका नाम था अमर सिंह जी, वो उनका पैलेस है, अमर पैलेस। तो वहाँ पर आप सारी चांदी की वस्तुएं देखेंगे। तो आइए क्या क्या चीज़ें ये चांदी लो ना तू। ओके जी, आप सबसे पहले आप आ गए राणा प्रताप के सबसे पहले बेटे अमर सिंह जी के महल में, जिसको हम लोग अमर महल कहते हैं। यहाँ पर अभी सिल्वर गैलरी आप देखेंगे, जहाँ पे सारा चांदी की कलेक्शन है, कुछ नया, कुछ पुराना, कुछ गिफ्टेड है। सबसे पहली चीज़ जो आप देख रहे हैं, चांदी का मंडप। 7 मार्च 2011 को राजा साहब की छोटी बेटी प्रिंसेस पद्मजा कुमारी की शादी में ये मंडप इस्तेमाल किया गया था। बाहर की तरफ जहाँ से भी हम लोग आए थे, अभी आपको दिखाने के रख दिया गया है। सिल्वर मंडप देखने के बाद यहाँ से आप अंदर जाएंगे, चांदी की बग्गी, घोड़ा गाड़ी, चांदी की चेयर, पालकियाँ, पूजा की सामग्री, हाथी घोड़े के जेवर, फोटो फ्रेम, और वहाँ से आप बाहर आएंगे। फिर हम लोग बाहर एग्जिट करेंगे। तो यहाँ से आपको सेल्फ राउंड लेना है। हम लोग सो यहाँ हमारी पैलेस की टूर ख़त्म होती है एंड आई होप कि सारी चीज़ें मैंने अच्छे से आपको दिखाई होगी एंड या बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको सुनने को मिलेगा
कुछ चीज़ें हैं थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है, 1-2-1.5 घंटा लगता है, बट आप अगर यहाँ पे आओगे तो वो रियली वर्थ इट होगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।